हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपन मेहता है और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग पैसा मेकर स्टॉक लेके आया हूँ और इस कंपनी का नाम है एफल इंडिया। अभी ये कंपनी जो है वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है विच इज़ एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एडवर्टाइजर्स। आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजिंग डिजिटल चैनल्स पर होता है, ऑन मोबाइल वेबसाइट्स, ऑन मोबाइल ऐप्स, और कई सारे एडवर्टाइजर्स है दे वांट टू इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग इन द डिजिटल मीडिया। लेकिन डिजिटल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे कंज्यूमर्स है वहाँ पर और इतना सारा डेटा फ्लोज टू दी डिजिटल चैनल्स कि एडवर्टाइजर कंफ्यूज हो जाता है कि किसको टारगेट करना है, किसको नहीं टारगेट करना है। तो ये कंपनी जो है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग दी एडवर्टाइजर, कैसे आप टारगेट ग्रुप को अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विसेज एडवर्टाइज कर सकती है। और ये उनके पास सभी बहुत ही मिलियंस ऑफ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के डेटा रहती है। दे आर डूइंग प्रोफाइलिंग ऑफ दीज कस्टमर्स एंड दे आर यूजिंग देयर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द राइट कस्टमर फॉर द राइट एडवर्टाइजर्स। जैसे कि समझो आपका प्रोफाइल ऐसा है कि आप शायद हाउसिंग लोन ले सकते हैं या आप लेने की सोच रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन योर पास्ट सर्च, दिस इज बेस्ड ऑन योर डिजिटल फुटप्रिंट। और कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, दे वांट टू गेट मोर एंड मोर लोन्स, दे वांट टू एडवर्टाइज ऑन द डिजिटल मीडिया। तो ये कंपनी जो NBFC है या हाउसिंग लोन कंपनी है, दे विल गो टू एफल इंडिया और एफल को कहेगी कि आप हमारे लिए ये जो टारगेट कस्टमर है आप इसको टारगेट कीजिए, एंड व्हेन दे आर ऑन द इंटरनेट देन यू गिव अ अलर्ट वेयर बाय वी कैन गिव अ डिजिटल पॉपअप टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। और फिर बहुत ही अच्छा चांस है कि आपकी प्रोफाइल की वजह से उस लिंक को क्लिक करके फिर आप उस एडवर्टाइजर के वेबसाइट पे जाएंगे, जिसकी वजह से आपको शायद वो एडवर्टाइजर का सर्विसेज पसंद है और यू कुड टेक अ लोन और डू सम बिजनेस विद इट। सो ये जो है इट्स अ टारगेटेड वे ऑफ एडवर्टाइजिंग और ये एक न्यू एज एडवर्टाइजिंग का मेथड है विच इज गेटिंग इमेंस पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एफल इंडिया एक इंडियन कंपनी है लेकिन दे हैव गॉट ग्लोबल ऑपरेशंस एंड ओवर द पास्ट 4-5 years सभी जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स है वहाँ पर उनका प्रेजेंस है, इधर ऑर्गेनिकली और थ्रू एक्विजिशंस। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, दैट ऑफ कोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ क्लिक्स और पोटेंशियल कस्टमर्स दैट दे कैन गेट फॉर देयर एडवर्टाइजर्स। इसकी वजह से एडवर्टाइजर्स आर वेरी कीन टू यूज द सर्विसेज, क्योंकि कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है उनके लिए। अगर कस्टमर आता है, इफ दे आर गेटिंग मोर इंक्वायरीज यूजिंग द एफल प्लेटफॉर्म, एफल टेक्नोलॉजी, देन दे आर मोर देन हैप्पी टू पे फॉर द सर्विसेज ऑफ एफल इंडिया। पिछले कई सालों में दे हैव बीन इन्वेस्टिंग वेरी हेविली इनटू सेल्स, मार्केटिंग एंड दैट टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर आया है। और बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजंस थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन, इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो वाज अ बिट स्लो 2-3 years ago, उसकी वजह से थोड़ा रेवेन्यूज पर इफेक्ट आया है। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दैट उनके रेवेन्यूज, उनकी प्रॉफिट्स अच्छी तरीके से बढ़ सकती है, बिकॉज मोर एंड मोर एडवर्टाइजिंग इज गोइंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इस कंपनी का रिस्क फैक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में सभी गवर्नमेंट से दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्राइवेसी लॉज, यानी कि अगर आपको आपके प्राइवेट डेटा है या आपका प्रेफरेंसेस है, दे वांट टू कर्ब डिस्प्ले ऑफ दैट प्रेफरेंसेस एंड प्राइवेट डेटा टू द एडवर्टाइजर्स। इसकी वजह से जो एफल इंडिया की जो डेटा जो गैदर करती है कंज्यूमर्स के ऊपर, द काइंड ऑफ प्रोफाइलिंग विच दे डू, दैट मे गेट डिफिकल्ट इफ प्राइवेसी लॉज आर फर्दर स्ट्रेंथन। पर एफल इंडिया हैज गॉट सर्टेन स्ट्रैटेजीज इसको काउंटर करने के लिए, बट ये डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है कंपनी के लिए। हमारी राय में एफल इंडिया एक पैसा मेकर स्टॉक है, क्योंकि वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन डिजिटल एडवर्टाइजिंग। जिस हिसाब से स्मार्टफोन्स आप यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक यू आर स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स ऑन वेबसाइट्स एंड ऑन मोबाइल ऐप्स। और अगर आपको कोई एडवर्टाइजर आपके पास कुछ मार्केटिंग करना चाहता है, देन दे हैव टू यूज द डिजिटल मीडियम। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग में ये कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस विच दे ऑफर। स्टॉक मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका प्राइस वैल्यूएशंस रीजनेबल है, दे आर नॉट कम्प्लीटली चीप, बट कंसिडरिंग कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है और रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को आप अगर कंसिडर करेंगे तो ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक है। बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है एंड माय ओपिनियन इट इज़ अ पैसा मेकर स्टॉक। लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी है और थोड़ा डिफिकल्ट बिजनेस मॉडल है, तो आपको खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस, खुद अपना रिसर्च करना चाहिए बिफोर यू लुक एट एक्वायरिंग द स्टॉक। बट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है
लेकिन आपको यू विल बी एबल टू सी वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट लॉन्गर टर्म बेसिस पे ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.